हाँ भाई, आज बात करेंगे अपन पतले लेंसों का संयोजन। ठीक, इससे पहले हमने बात की थी लेंस क्षमता के बारे में डिस्कस किया था, और लेंस क्षमता में हमने देखा P बराबर 1/f या P बराबर tan थीटा, ऐसा कुछ देख चुके थे। अब अपन बात करेंगे लेंसों का संयोजन। जो लेंस हैं वो आपके लेंस कैसे हैं बेटा? पतले लेंस हैं। कैसे लेंस हैं? देखो, जब आप दो या दो से अधिक पतले लेंसों को संयोजित करते हो तो उन लेंसों की लेंस क्षमता के मान में कमी होगी या वृद्धि होगी, उन लेंसों की फोकस दूरी में कमी होगी या वृद्धि होगी, इस बारे में मुझे क्या करना है बेटा? डिस्कस करना है। ठीक है ना। देखो, यहाँ उसने बोला पतले लेंसों का संयोजन, तो आपके पास में पतले लेंस हैं। वो पतले लेंस कैसे ले लिए मैंने? ऐसे ले लिए। एक्चुअली लेंस बहुत पतला है, इस प्रकार पतला है ना। लेकिन डायग्राम मुझे डायग्राम में अच्छा हर चीज को डिनोट करने के लिए लेंस थोड़ा कैसा लेना पड़ेगा? मोटा लेना पड़ेगा, है ना। पतले लेंसों का संयोजन बोला है उसने। जो लेंस है वो लेंस बहुत पतले हैं। पतले लेंस क्यों लिए, इस बारे में मैं भी डिस्कस करूंगा डायग्राम बनाने के अंत में। ठीक, देखो, दो लेंस मैंने ये ले लिए, एक लेंस ये रहा और दूसरा लेंस ये। दो लेंस हो गए। इस लेंस का नाम डाल देता हूँ L1 और इस लेंस का नाम डाल देता हूँ L2। ये इनका क्या हो गया? दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष हो गया। मैं मान लेता हूँ, माना कोई दो लेंस हैं, माना कोई दो पतले लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरी कम से f1 व f2 है। तो इन दोनों लेंसों के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष ये होगा, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी हुई है, बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक, तो इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण इनके प्रकाशिक केंद्रों से गुजरती हुई सीधे निकल जाएगी, तथा कोई दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार लेंस पर आपतित होती है। प्रथम लेंस पर आपतित होती है, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रथम किरण से बिंदु I' पर मिलती है। तब इस वस्तु का प्रथम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ? I' प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ठीक है बेटा। देखो, ये I' प्रतिबिंब है, वो दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? बिंब की तरह कार्य करेगा। ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा, तब इनका अंतिम प्रतिबिंब होगा। वो अंतिम प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार यहाँ प्राप्त होगा। वो अंतिम प्रतिबिंब क्या हो गया? I फॉर इमेज होता है, O फॉर ऑब्जेक्ट होता है, ये बिंब होता है, और ये क्या हो गया? आपके प्रतिबिंब हो गए, है ना। चले आगे। अब देखो, प्रथम लेंस के लिए बिंब दूरी कितनी है? है ना। लेंस L1 के लिए देखो, L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए बिंब दूरी कितनी है बेटा? आपकी बिंब दूरी U, और प्रतिबिंब दूरी बेटा, प्रतिबिंब प्रथम लेंस का प्रतिबिंब तो ये है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब दूरी क्या रहेगी आपकी? V' रहेगी नहीं रहेगी? तो इस प्रतिबिंब दूरी को मैंने क्या लिख दिया? V' लिख दिया, है ना। चलो, और फोकस दूरी क्या है प्रथम लेंस की? प्रथम लेंस की फोकस दूरी f1 है या नहीं? चलो, अब लेंस L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए L2, देखो, ये जो प्रतिबिंब था प्रथम लेंस का था, ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह कार्य कर रहा था? आभासी बिंब की तरह कार्य कर रहा था। इसका मतलब दूसरे लेंस के लिए बिंब दूरी कितनी रहेगी? दूसरे लेंस के लिए बिंब दूरी कितनी रहेगी? V' रहेगी। भाई, उसने बोला प्रथम लेंस का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह कार्य कर रहा है? बिंब की तरह कार्य कर रहा है, तो बिंब दूरी V' हो गया। चलो, प्रतिबिंब दूरी देखो बेटा, दूसरे लेंस का प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ है? I पर प्राप्त हुआ है, तो प्रतिबिंब को किससे डिनोट कर दिया? V से। तो ये क्या हो गई? V हो गई। और फोकस दूरी कितनी है दूसरे लेंस की? f2 है या नहीं? कोई समस्या? आप थोड़ा अटेंशन के साथ में इधर देखें। मैंने बोला प्रथम लेंस की बिंब दूरी ये है ना। प्रथम लेंस की प्रतिबिंब दूरी ये है ना।
और ये प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देखो इस प्रथम लेंस की प्रतिबिंब दूरी और दूसरे लेंस की बिंब दूरी सेम है या नहीं, सेम है। देखो बिंब प्रतिबिंब दूरी v डैश आ गई और यहाँ बिंब दूरी कितनी आ रही है, v डैश, सेम है। मैंने यहां लेंस पतले लेंस इसलिए लिए थे ताकि इस प्रथम लेंस की जो प्रतिबिंब दूरी है वो दूसरे लेंस की बिंब दूरी की तरह ही काम करे। भाई प्रथम लेंस की प्रतिबिंब दूरी ये हो गई और दूसरे लेंस की भी जो दूसरे लेंस की बिंब दूरी है वो यही रहे। भाई ऐसा क्यों? अगर मैं मोटे लेंस लेता, यहाँ पर क्या लेता, मोटे लेंस लेता, तो आप खुद देखो एक बार तो इस लेंस से यहां तक की दूरी है ना, एक बार यहां से यहां तक की दूरी, अगर ये पतले लेंस है तो इन दोनों लेंसों के मध्य की दूरी क्या होगी, नगण्य होगी, नगण्य होगी। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी परस्पर क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। क्या रहेंगी, इक्वल, बराबर रहेंगी। मैं वापस बोल रहा हूं, वापस क्या बोल रहा हूं भाई, अगर ये दोनों लेंस पतले हैं तो इन दोनों लेंसों के मध्य की डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी, उस दूरी को अपन क्या मान सकते हैं, नगण्य, है ना। इसका मतलब इस लेंस का जो प्रतिबिंब है ये वाली दूरी है ना, दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य कर रही है, इस दूरी के बराबर होगी, ये दूरी इस दूरी के बराबर। भाई ये पूरी दूरी इस दूरी के बराबर होगी, इस दूरी के बराबर। क्यों? क्योंकि इनके मध्य जो ये वाली डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस क्या है, कम। इसलिए मैंने कैसे लिए लेंस लिए, पतले लेंस लिए थे, ठीक है ना। चलो अब देखो मेरे पास क्या था, दो लेंस थे, इनके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी हुई थी, जिस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण निकल के गई थी, जो प्रथम लेंस से अपवर्तन के पश्चात आई डैश पर प्रतिबिंब बनाती है। यह आई डैश प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य कर रहा है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ, आई प्राप्त होता है। तब लेंस सूत्र से क्या लगाता हूं मैं, लेंस सूत्र से, देखो प्रथम ऐसे लिखूं, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। f फोकस दूरी हो गई, v प्रतिबिंब दूरी हो गई, एंड u आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, बिंब दूरी हो गई, है ना। चलो सबसे पहले मैं L1 लेंस के लिए ये सूत्र लगाता हूं। देखो प्रथम लेंस L1 के लिए, प्रथम लेंस L1 के लिए, और प्रथम लेंस L1 आपके पास में कौन सा है, आप देखो प्रथम लेंस, देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। प्रथम लेंस के लिए 1/f की जगह क्या आएगा, 1/f1। प्रथम लेंस की फोकस दूरी क्या है, f1 है। चलो 1/v प्रथम लेंस की प्रतिबिंब दूरी क्या है, v डैश। और देखो 1/v डैश माइनस 1/u, समीकरण 1। अब क्या लिख दूं, इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए, और दूसरे लेंस के लिए क्या आएगा, 1/f2 बराबर 1/v। दूसरे लेंस की बिंब दूरी क्या है, v नहीं, सॉरी प्रतिबिंब चाहिए, दूसरे लेंस का प्रतिबिंब दूरी क्या है, v, है ना, 1/v माइनस 1/u। प्रथम दूसरे लेंस का u क्या है, u क्या है, v आया। समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस 2 को करने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, प्लस का मतलब क्या कर रहा है, जोड़ना। देखो जोड़ो, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v। देखो कटेगा या नहीं कटेगा, बोलो कोई समस्या, चले आगे। अब देखो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v आएगा। देखो यार मेरे पास रिलेशन होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है ना, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, 1/f।
देखो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f। आया या नहीं आया? कोई समस्या? इसका मतलब क्या आ गया? 1/f। आप जब दो से अधिक पतले लेंसों को जब आप दो पतले लेंसों को संयोजित करते हो तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यदि दो से अधिक लेंस होते तो आपके पास रिलेशन होता 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस सो ऑन 1/fn। दो से अधिक लेंस होते या नहीं होते? कोई समस्या? यहां मैं बोल सकता हूं जब आप दो, देखो यहां से या यहां से बोल सकता हूं, जब आप दो या दो से अधिक लेंसों का संयोजन करते हैं, आप जब दो या दो से अधिक लेंसों का संयोजन करते हैं, उस वाली कंडीशन में संयोजित होने के पश्चात जो दो या दो से अधिक लेंसों के संयोजन के पश्चात जो आपको लेंस प्राप्त होगा, उस लेंस की फोकस दूरी उन अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रम बराबर हो रहा है, के व्युत्क्रमों के कुल योग के बराबर होता है। ठीक है ना? मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, आप जब दो या दो से अधिक लेंसों को संयोजित करते हैं तो उनकी फोकस दूरी के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कमी, लेंसों को संयोजित करने में, है ना? अब देखो, मुझे लेंस क्षमता के लिए कुछ ऐसे याद आ रहा था, क्योंकि लेंस क्षमता में पढ़ा था P बराबर 1/f पढ़ा था क्या? चलो बेटा इस दर से मिटा देता हूं। P बराबर 1/f, तो 1/f की जगह क्या आएगा? आपका P आएगा। तो 1/f1 की जगह क्या आएगा? P1। भाई P1 का मान कितना आएगा? 1/f1 एंड P2 का मान कितना आएगा? 1/f2। मतलब क्या आ गया? P1 प्लस P2, है ना? दो या दो से अधिक लेंसों का संयोजन करेंगे, अगर दो लेंसों का संयोजन करेंगे तो टोटल क्षमता ये आएगी। दो से अधिक लेंस होंगे तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन P, यही है ना? मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं, जब आप दो या दो से अधिक लेंसों का संयोजन करते हो तो उनकी फोकस दूरी के मान में कमी होगी और उनके लेंस क्षमता के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कोई समस्या थोड़ी है। अगर आपको लेंस क्षमता की कभी बात करनी हो, टोटल लेंस क्षमता, दो या दो से अधिक लेंसों की क्षमता देखनी है, तो आपका रिजल्ट आएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन P। याद रखना आप, उत्तल लेंस की लेंस क्षमता कैसी होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की लेंस क्षमता कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और जो आपके पास में दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस, उसकी लेंस क्षमता कैसी होती है? नेगेटिव होती है ना? आप देखो, इधर देखें, अगर आपके पास में कोई दो लेंस है, न्यूमेरिकली दो लेंस हैं, एक बार उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी है वो आपके पास 3 है ना? और दूसरा लेंस है अवतल है, उसकी फोकस दूरी कितनी है? 2 है ना? ये उत्तल है, ये अवतल है। इसको आप प्लस लें, इसको माइनस लें, टोटल फोकस दूरी 1/f इक्वल टू क्या आएगा? 1/3 माइनस 1/2 माइनस चिन्ह। अवतल के लिए कौन सा चिन्ह लेना है? चिन्ह परपाटी से कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस की, है ना? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ मान आएगा, है ना? अगर वो इसी स्थान पर लेंस क्षमता देता, आपको क्या देता? लेंस क्षमता। वो बोलता दो उत्तल व अवतल लेंसों को संयोजित करने पर उत्तल लेंस की लेंस क्षमता P1 बराबर 3 डायोप्टर है तथा अवतल लेंस की लेंस क्षमता 2 डायोप्टर है, तो उन दोनों लेंसों के संयोजन के पश्चात परिणामी लेंस उत्तल होगा या अवतल। देखो ऐड करेंगे तो P बराबर क्या मिला आपको? P1 प्लस P2, लेकिन P बराबर उत्तल के लिए 3 प्लस का आएगा और अवतल के लिए माइनस का आएगा। P बराबर 1 डायोप्टर आई लेंस क्षमता, है ना? लेकिन प्लस की आई या माइनस की?
प्लस की, इसका मतलब इनके संयोजन के पश्चात उत्तल लेंस बनेगा। कैसा बनेगा? उत्तल लेंस। कोई समस्या? आप उत्तल लेंस के डायरेक्ट उसको लेंस क्षमता को धनात्मक लेंगे, जबकि उसकी को अवतल की को कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, है ना। और भी याद रखना, यदि आप किसी लेंस को घिस देते हो तो आप जैसे जमीन पर किसी लेंस को घिसेंगे तो लेंस की सतह पर क्या आएंगे? स्क्रैच आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? लेंस क्षमता कम होगी। लेंस क्षमता में क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो पहले की तुलना में कैसा होगा? अस्पष्ट होगा। आप जब किसी लेंस को घिस देते हो उस वाली कंडीशन में लेंस क्षमता के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और फोकस दूरी के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। जब आप किसी लेंस को घिस देते हो तो लेंस क्षमता के मान में क्या होगी बेटा? लेंस क्षमता के मान में क्या होगी? कमी होगी, और फोकस दूरी में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है? चलो, धन्यवाद।